हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप मैनिफेस्टेशन करने जब बैठते हैं तो छोटी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, जैसे एक कप कॉफ़ी, एक चॉकलेट, एक रोज़। ये बिना किसी एफर्ट के बहुत जल्दी बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जो हमारी बिलीव्स को और हमारे जो इंटेंशंस है उनको बहुत ही ज़्यादा वैलिडेट कर देता है कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली वर्क करता है। और इसी के बिहाफ पर हम अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े गोल्स को लेकर के भी इन्हीं मैनिफेस्टेशन लॉज का यूज़ करते हैं। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आपकी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क करती है अगर हम अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े गोल्स को अचीव करना चाहें? तो वेल, आंसर इज यस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क करता है, बट सिर्फ सोचने से नहीं। जैसे हम नॉर्मली जब भी किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं, चाहे वो स्क्रिप्टिंग का मेथड हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो आपका 369 मेथड हो, इररिस्पेक्टिव मेथड आपका कोई भी हो, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होती है, बट उसके लिए आपको एक्शंस लेना ज़रूरी होता है। अब सबसे पहली चीज़ माइंड में ये आती है जब हमने एंड रिजल्ट सोच लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक कप कॉफ़ी का मैनिफेस्ट करना होता है तो हम उस कॉफ़ी के मग के बारे में सोचते हैं, कौन सा वो मग है जिसमें हम कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी की स्मेल कैसी है, हर एक चीज़ को विजुअलाइज करते हैं एंड इंस्टेंटली, जैसे कुछ ही मिनटों में या फिर विद इन फ्यू आवर्स, वो विश हमारी ग्रांट हो जाती है। कभी कभी हम चॉकलेट के बारे में सोच रहे होते हैं एंड आउट ऑफ नोवेयर आपका कोई फ्रेंड, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स आपके लिए चॉकलेट ले आते हैं। सो ये सारी चीज़ें वैलिडेट करती हैं कि हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी हम भेजते हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स उसका जवाब देता है, हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरी करता है। ठीक उसी तरह से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपरली समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो आप जिंदगी का कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अक्सर डिलेमा जो होता है वो ये होता है कि छोटी चीज़ तो मैनिफेस्ट हो गई, बट जब बारी आती है एक बड़ी गोल की, जैसे हमारी करियर से रिलेटेड कि हमें कोई जॉब चाहिए, हमें जॉब में प्रमोशन चाहिए या किसी तरह का हम बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे फेल क्यों होने लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए? तो वहाँ पर हम एक बहुत छोटी सी चीज़ को मिस आउट करते हैं और वो है द पावर ऑफ एक्शन। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिकली वर्क नहीं करता। जब आपके थॉट्स एंड वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते हैं, समथिंग वर्क्स अराउंड, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तब आपको उसका फ्रूट मिलता है। जैसे आपने कॉफ़ी के एग्जाम्पल में देखा, आपने सिर्फ सोचा कि वो कॉफ़ी आपको पीनी है या फिर अब वो चॉकलेट आपको चाहिए, बट देयर वॉज समवन, जैसे अगर आपने एक कप ऑफ कॉफ़ी को मैनिफेस्ट किया है तो समबडी मेड द कॉफ़ी, जैसे आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई या आपके कोई भी फ्रेंड्स जिनके साथ आप रहते हो, वो उन्होंने कॉफ़ी बनाई, वो किचन में गए, उन्होंने कॉफ़ी बनाई, उसे कप में डाला और फिर वो सडनली बिना आपकी जाने वो आपके पास लेकर आ गए। यू वर सडनली सरप्राइज कि अरे, मैं तो कॉफ़ी के बारे में ही सोच रहा था और कॉफ़ी मेरे सामने आ गई। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अब यहाँ इस पूरे सिनेरियो में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये प्रोसेस, कि आपने जिस प्रोसेस को सोचा कि आपको कॉफ़ी चाहिए, वो प्रोसेस किया गया आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स या आपके फ्रेंड्स के द्वारा उस कॉफ़ी को क्रिएट करने में। तो वो एक प्रोसेस है जो यूनिवर्स दूसरों से करवाता है, या फिर आपकी उस विश को पूरी करने के लिए किसी ने उस प्रोसेस को कंप्लीट किया, तब वो कप ऑफ कॉफ़ी आपके पास आया। अब अगर हम इसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं अपने किसी जॉब प्लेसमेंट के लिए या फिर अपने किसी करियर गोल के लिए, तो वहाँ पर भी आप अपने एंड रिजल्ट, यानी कि जो हमारा गोल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो अगर आप इसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक एंड रिजल्ट को अपने माइंड में पिक्चराइज करते हैं कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी जॉब लग गई है, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, उस काम पे रोज़ जाने में आपको किस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो रही है, आप उस सिनेरियो के साथ रहते हैं। उसके साथ आप मल्टीपल टेक्निक जैसे स्क्रिप्टिंग हो गई, 555 हो गया, उसको यूज़ करते हैं, जिससे आपका जो इंटेंशन है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इतने ही प्रोसेस को कंप्लीट करके ये विश करने लगते हैं कि बस यूनिवर्स अब उनकी ख्वाहिश को पूरा कर देगा, बट यहाँ पर
आपने सिर्फ एक मैसेज यूनिवर्स को दिया है कि एंड रिजल्ट क्या है। अब उसके बिहाफ पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको अलग अलग तरीके दिखाता है। जैसे कॉफ़ी को मैनिफेस्ट करने के लिए वो तरीका था आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स से, आपके फ्रेंड्स का उस प्रोसेस को कंप्लीट करना कॉफ़ी बनाने के। सिमिलरली जब आप किसी जॉब को या करियर गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जिसके ज़रिए यूनिवर्स आपको एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रिप्रेजेंट करना शुरू करता है, जिनके ज़रिए आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। आप इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे आप स्टेप 0 पे खड़े हुए हैं और आपको 50th स्टेप पे जाना है, जो कि आपका गोल है, जो अचीवमेंट है। तो 1 से लेकर के 50 तक की जो जर्नी है वो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रिवील करना स्टार्ट करता है। जैसे स्टेप 1 हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब ये आपने थॉट बना लिया, ये आपका गोल है, आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, बिलीफ है, फेथ है। अब यूनिवर्स आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आपको उन लोगों तक पहुंचाएगा या ऐसे मटेरियल्स आपके सामने प्रेजेंट करेगा जिनकी मदद से आप इजीली अपने आईएएस की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके सामने यूट्यूब के ऊपर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ देखते हैं, पर सडनली आप देखेंगे किसी आईएएस टॉपर का रिकमेंडेशन आपके पास आ जाएगा, जो आपको एक फुल फ्लेजेड स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस तरह से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वो आपको बुक्स के नाम भी बताएंगे, स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, प्लान भी बताएंगे, कितना समय लगता है वो भी आपको गाइड करेंगे। तो आपका स्टेप 1 आपको वहां पे यूनिवर्स गाइड करता है कि अभी आपका जो वो गोल है उसको पाने के लिए यूनिवर्स ने आपका सबसे पहला हिंट दिया कि उन बुक्स को खरीदिए। वो बुक्स, राइट बुक्स आपको प्रोवाइड करी। आप जैसे जैसे यूनिवर्स की दी हुई गाइडेंस को फॉलो करते जाएंगे, आप एक एक लैडर उस स्टेप का चढ़ते जाएंगे और 50th स्टेप तक आप बहुत इजीली बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएंगे। बट अगर आप इनमें से किसी भी स्टेप को छोड़ देते हैं, जैसे यूनिवर्स ने आपको गाइड किया कि आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़नी है, बट आपने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं, आप वेट कर रहे हो कि नहीं इट विल हैपन इन अ मिरेकल और बस चुटकी बजेगी और आप आईएएस बन जाओगे जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग, वो नहीं होगा। इस प्रोसेस में अगर आपने एक भी स्टेप जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो जो 50th स्टेप है आपका गोल अचीवमेंट, वो सिर्फ आपके माइंड की एक इमेज के फॉर्म में वो बनता जाएगा तब तक जब तक आप उस स्टेप को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं। और इसकी वजह से आप इसमें कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने, कभी कभी लोग कई साल बिता देते हैं एक्शन ना लेकर के, सिर्फ मेंटल स्टोरीज को चला करके दैट वी आर लिविंग इन द फेज कि हम उस चीज़ को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इसकी वजह से जो हमारा टाइम लॉस होता है, जो हमारे दिन, हफ्ते, महीने, साल बीत जाते हैं, ये हमें और कुछ नहीं सिर्फ रिग्रेट दिलाता है कि इट डजंट वर्क। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो कर जाता है बट माई करियर नेवर मैनिफेस्टेड। इट इज़ रॉन्ग। आपका करियर मैनिफेस्ट होता अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड के दिए गए उन स्टेप्स को फॉलो किया होता। एंड इट्स नेवर टू लेट। आप आज भी अगर बैठ के सोचें कि आपका जो गोल है उससे रिलेटेड आपके सबकॉन्शियस ने आपको कितने तरीके दिखाए हैं कि आप अपने ड्रीम्स के एक स्टेप क्लोजर जा सकते हैं, आप उसको क्लोजली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई में यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे इंडिकेशंस दिए हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं या आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उस आपके सामने अक्सर आपने देखा होगा जब आप YouTube ओपन करते हैं या किसी तरह के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपके सामने बिजनेस ओरिएंटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे वीडियो सजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इट्स अ वे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप इन स्टेप्स को, इन मेथड्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। यू नेवर नो कब आपको कौन सा स्टेप एक स्टेप ऊपर लेकर चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फेसबुक पे पड़ी हुई किसी पोस्ट के ऊपर आपने कोई कॉमेंट देखा विच इज़ डन बाय अ पर्सन जो आपकी ही फील्ड, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी फील्ड से बिलोंग करता है, और आपके एक रैंडम कमेंट की वजह से वो पर्सन आपको जान रहा है, आप उसको जान रहे हैं, एंड सडनली यू नो कि अरे ये बंदा तो मेरी ही ब्रांच का है, ये तो मेरी ही स्ट्रीम
का है एंड यू कैन गेट कनेक्टेड। और जब रैंडमली लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप यूनिवर्स की उन हिंट्स को फुल्ली यूटिलाइज कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपको बार बार देता है, बस आप उनको रिकॉग्नाइज करें। आप उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको अच्छे से वर्कआउट करें। आप जो भी चीज़ें करना चाह रहे हैं वो बहुत ईजिली हो जाएंगी, क्योंकि वो यूनिवर्स ने ही आपके डायरेक्शन में भेजी है। सबके फ़ोन्स पे सेम सजेशंस नहीं आते, सबके फ़ोन के सेम आर्टिकल्स नहीं होते। टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जिनके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता। ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन हमारे पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफस्टाइल, आपके गोल्स, आपके करियर एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा उस तरह के चैनल्स आपके सामने आ जाते हैं जो आपको आपके करियर में ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने यूनिवर्स की इन हिंट्स को कितना अच्छे से समझा है और उन्हें अप्लाई किया है। अगर आप इन हिंट्स को प्रॉपरली समझकर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो भी गोल्स हैं आप उनको देखते ही देखते कब मैनिफेस्ट कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप जितनी भी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहें आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो द एम शुड बी टू एबल टू टेक एक्शन ऑन द हिंट्स जो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करता है। एंड यूनिवर्स हमेशा प्रोवाइड करता है। आपको कोई भी इररिस्पेक्टिव आपकी लाइफ में चीज़ चाहिए हो, यूनिवर्स आपको हिंट्स देता है। जैसे आपने अक्सर कई सारे लोगों की वीडियोस में सुना होगा, आप किसी फ्रेंड के बारे में सोचते हो एंड सडनली ऑल ऑफ अ सडन आपको उसका कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है। हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज एज अ ह्यूमन आपकी जो थॉट्स हैं वो एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, एक वाइब्रेशन के फॉर्म में दुनिया में जाते हैं और जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वो आप तक यूनिवर्स पहुंचाता है। तो जब सडनली किसी पर्सन का कोई कॉल आता है या मैसेज आता है, अगर ये मानिए आपका फ़ोन ऑन ही ना हो, स्विच ऑफ हो, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। वो जो चैनल है वो ब्रेक हो जाएगा और फिर हो सकता है वो पर्सन भी फिर अपने किसी काम में बिजी हो जाए और वो जो चैनल था जिसके ज़रिए आपको जुड़ना था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने आप को फुल्ली अलर्ट रखिए, फुल्ली अवेयर रखिए कि जब आपको यूनिवर्स डायरेक्शंस दे आप उनको फॉलो कर सकें। और जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करते हैं, बैंग ऑन आपके हर एक मैनिफेस्टेशन 200% सक्सेसफुल होते हैं, और चाहे वो कोई भी मैनिफेस्टेशंस हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।